इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ के बारे में। बायो-सावर्ट लॉ क्या, बायो-सावर्ट लॉ है, क्या लॉ बनाया गया, इसके हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं और उसके कुछ स्पेशल केस हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस सेशन सीरीज है जो कि हम फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, हम चैप्टर वाइज, हम चैप्टर के साथ में टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हम बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल्स को या बोर्ड की तरह के जो आपके कोई भी सवाल बन सकते हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि नीट और जेई में भी पूछा गया तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक सीरीज है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो इन वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। और आप ये मान चलिए कि दिस इज योर फाउंडेशन फॉर द बोर्ड, फाउंडेशन फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम। जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो आपके लिए नीट और जेई का फाउंडेशन है। सो आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए एंड लेट्स टॉक अबाउट बायो-सावर्ट लॉ। कि बायो-सावर्ट लॉ क्या है, कैसे बना, या इसके क्या क्या स्पेशल केस होते हैं, इसकी बात करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। एक हमें यदि ये फाइंड आउट करना है, वी नो, हम ये जानते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, कोई भी वायर हो सकती है। सपोज करो एक सपोज करो एक वायर है हमारे पास, वायर हमारे पास होती है यहाँ पे। ओके, दिस इज द वायर। ओके, सपोज दिस इज द वायर, एक वायर है। इस वायर में अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करेगा, इसके आसपास में एक फील्ड जनरेट हो जाएगा विच इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके सराउंडिंग्स में यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला इसकी यूनिट होती है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, कभी इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं अभी, हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पी पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू बन के आएगी, उसकी बात करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमें दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट पी, यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इसका हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, डिस्टेंस आर है। ये आपका जो वायर है, इस वायर से कोई पॉइंट पी हमने कंसिडर करा, पॉइंट पी का डिस्टेंस यहाँ से हमने आर कंसिडर करा, डिस्टेंस आर है, एंगल थीटा मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और इस कंडक्टर की लेंथ एल है। आपको आपको तीन पैरामीटर्स दिए जाएंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? तीन। आपको इसमें लेंथ क्या है कंडक्टर की, जो कंडक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, वो पॉइंट जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। आप सोच के देखिए, आपके पास में बल्ब है, एक बल्ब आपके पास में है, ठीक है। दिस इज बल्ब। बल्ब से देखो ऐसे लाइट एमिट होगी, इसके पास में जाएंगे तो बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आप थोड़ा दूर जाएंगे तो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, आपकी एक वायर के चारों एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। देखो तीन पैरामीटर्स, लेंथ, किसकी लेंथ, वायर की लेंथ, ये वायर है इसकी लेंथ कितनी है। सेकंड पैरामीटर, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके अंदर। भाई अगर कोई करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाला है, ठीक है। हम लेंथ को एल मानते हैं, करंट को हम आई मानते हैं, साथ में एंगल थीटा, किस एंगल पे, जैसे ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा। और दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एंड बिलीव मी सारे फॉर्मुलेज में ये 1/r² की वैल्यू आती है, ठीक है। और डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है आपके पास में, डिस्टेंस आर। सो एक फॉर्मूला बन के आया था, तो हमने पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर है ना डिस्टेंस, ये जो आर स्क्वायर डिस्टेंस है, ये क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं हम। क्लास 11 में हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, वहां पे भी 1/r² है। हमने क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, हमने तो कूलम्ब फोर्स पढ़ा, वहां पे भी सेम फॉर्मूला बन के आता है 1/r²। तो कहीं भी डिस्टेंस अगर हम यूज करते हैं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ये आई, इसमें फ्लो होने वाला करंट है, एल इसकी लेंथ है, एंगल किस एंगल पे, एंगल मींस ओरिएंटेशन क्या है आपका पॉइंट का, हो सकता है पॉइंट का ओरिएंटेशन यहाँ पे बन के आ रहा हो इस तरीके से हो, और डिस्टेंस का स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये हम यूज करेंगे। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो कि हमने इसको चेक करा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब नाउ हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। दिस इज द डायरेक्शन, कि हम डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। सपोज करो ये एक आपस में
करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट हम क्यू मान लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। आपने वैल्यू तो पता कर ली भाई, एक मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन भी बन के आएगी। तो आपको ये बताना है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। सो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल हम ये यूज करते हैं। देखो हम अपने थंब को, ये जो थंब है, हम इस थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं इस तरीके से। हमने अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं, आपका फील्ड यहाँ से इनसाइड जा रहा है और यहाँ से फील्ड आउटसाइड आ रहा है। हम अपने थंब को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फील्ड ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, इस पॉइंट पे इनसाइड फील्ड जा रहा है, पॉइंट क्यू पे फील्ड बाहर लाइन बन के आ रही है। ठीक है, तो हम ये बहुत जगह यूज करने वाले हैं। हम कभी कभी इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ये लूप दे रखा है, देखो ये लूप दे रखा है, ये ऐसे करंट है, ये ऐसे करंट है। देखो इस करंट में आप देखोगे तो सेंटर में अगर ये लूप ऐसे है, हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे आई की तरफ, हमने ऐसे कर्ल करा, सेंटर पे आपका फील्ड तो इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड आएगा, बात करेंगे आगे जाके इसको। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करने वाले होते हैं ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आई थिंक एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट हमें इसका डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन के साथ साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और हम इसकी डिकोडिंग करते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया गया होगा, क्या क्या बात होती है। आपके पास में एक करंट कैरिंग लूप है, मैं दिखाता हूँ, एक लूप हमारे पास में है, दिस द करंट कैरिंग लूप, दिख रहा है आपको, विजिबल है। देखो एक करंट कैरिंग लूप है, एक लूप है, इस लूप के सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर है, आप सेंटर मान सकते हैं, एक सेंटर मान लेते हैं, एक सेंटर है। इस सेंटर से देखो, इस सेंटर पे हमें इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। देखो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे। हमें क्या क्या पैरामीटर दिए जाएंगे, देखो ये लूप है, एक ये लूप है, इस लूप की रेडियस क्या होगी वो गिवन होगा। हमें ये तो पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है इसकी, रेडियस इसकी आर गिवन होगी। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना आई फ्लो कर रहा है वो गिवन होगा आपको, इसकी रेडियस गिवन होगी, इसमें कितना आई फ्लो कर रहा है वो गिवन होगा, और आपको किस पॉइंट पे, सपोज को आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हमें इस पॉइंट पी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आपको ये डिस्टेंस भी गिवन होगा, जो कि हमारे बुक में एक्स दे रखा है, आपको डिस्टेंस भी गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगा एक्स। देखो अब इसका फॉर्मूला आपने बुक में ड्राइव करके लिखा हुआ है, ये गिवन होता है फॉर्मूला म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में, देखो ये लिखा हुआ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, देखो म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, आई इसमें कितना आई पास कर रहा है, कितना करंट है, आर इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर लिखा हुआ है 3/2 ना। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, अगर ये लूप इस तरीके से है तो देखो, आप देखो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। कैसे, देखो ये करंट ऐसे पास कर रहा है, मींस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब आउटवर्ड बन के आएगा, मीनिंग दैट आपके पास यहाँ पे एक बी आउटवर्ड बन के आएगा जो कि एक्स की तरफ होगा, जो कि एक्स की तरफ बन के आने वाला है, समझा। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये वो डिस्टेंस है एक्स का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर ये इसकी रेडियस है, इन दोनों का 3/2 पावर में 3/2 लिखा हुआ है ना। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हम इस लूप, ये जो लूप हमें गिवन है, हम इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन के आएगा, सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर देखो आपको पता है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे था, एक पॉइंट P है, P पे डिस्टेंस x है, पहले वैल्यू लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन पावर 3/2। सपोज करो मैं इस पॉइंट P को ड्रैग करके और सेंटर पे लेके आ जाता हूं, मींस आपको जो x डिस्टेंस था वो 0 हो गया, x डिस्टेंस 0 हो गया, मींस x इक्वल टू 0 का मतलब है आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करना है, इन दैट सेंटर। आप इसको 0 पुट कर, देखो हम इसको 0 पुट करते हैं, हम B एट सेंटर निकालेंगे,
किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है जी। हमने इसको x को 0 पुट करेंगे तो b इक्वल टू बन के आएगा, देखो ये x 0 हो जाएगा तो म्यू नॉट, सेंटर का मतलब है x इक्वल टू 0 हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x 0 हो गया, ये बन गया आर स्क्वायर एन पावर 3/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3 बचेगा, ऊपर देखोगे तो r स्क्वायर है, ठीक है, इस r स्क्वायर से ये कटेगा, नीचे एक r की वैल्यू बचेगी आपके पास, एंड द वैल्यू विल बी b एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस पे तो खूब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पे। कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ये वैल्यू होती है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा। देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे बन के आएगा, क्लॉकवाइज दिस इज फील्ड ऐसे जाएगा, फील्ड इनसाइड होगा, क्रॉस फील्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड बन जाएगा, ये आउटवर्ड फील्ड है और ये इनवर्ड फील्ड है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत याद रखेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2r। नाउ अगर हम बोले कि हम इसको एक सेमी सर्कुलर लूप बनाते हैं, एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास में ये सिंगल लूप है, एक सिंगल लूप है, ऐसे लूप हमारे देखो ऐसे सिंगल लूप है, हम ऐसे यहाँ पे 10 टर्न्स रख दें तो फील्ड 10 इंटू बी हो जाएगा। हम यहाँ पे n टर्न्स रख दें एक पर्टिकुलर केस की जगह, हम बोलेंगे जनरल केस, हम बोले यहाँ पे अगर n टर्न्स आपके पास है, फॉर n टर्न्स, ठीक है, तो फील्ड कितना बन जाएगा हमारे पास में, तो हम बोलेंगे b इजिकल टू n म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये बन के आएगा n म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये फील्ड बन के आएगा अगर आपको उसमें n टर्न्स है, ठीक है जी। जैसे हम इसमें सेकंड की बात करें, अगर आपके उसमें एक सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, मींस ये लूप तो है बट हाफ है, लूप तो है आपके पास में बट लूप हाफ है, ठीक है। तो लूप हाफ का मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे हम चेक कर लेंगे, सेंटर पे कंप्लीट वैल्यू आती थी हमारे पास में, कंप्लीट के लिए वैल्यू आती थी b इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, हाफ के लिए वैल्यू हाफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एट सेंटर ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप b इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप, ऐसे हाफ हाफ लूप है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम ऐसे बात करें कोई भी लाइन आपके पास में है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे ऑन द लाइन चेक करना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द लाइन मींस अगर आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा उस पॉइंट पे, या एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको एक्सटेंड करें और पॉइंट उसी लाइन पे आ जाए, ये एक ऐसे पॉइंट पे वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। पॉइंट अगर एक ऐसे प्लेस पर है, जैसे मानो एक पॉइंट यहाँ पर है, लाइन है, पॉइंट यहाँ है, हम उसको लाइन को एक्सटेंड करते हैं और पॉइंट फिर भी उसी लाइन पे आ जाता है तो भी जीरो होगा, तो भी जीरो होगा, ठीक है। चलो एक हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं यहाँ पे। स्पेशल केस, अगर हमारे पास जैसे हमें ये पता है कि ये तो सेमी सर्कुलर है, एक कंप्लीट लूप है, किसी एंगल पे आर्क बना हुआ हो तो क्या करेंगे, किसी एंगल पे देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसे आर्क दरका आर्क ऐसे एंगल मान लेते, भाई ये थीटा एंगल है और दिस इज एक सिंपल आर्क, एक सिंपल लेंथ दे रखी है हमें और इसकी रेडियस आर है। अब आपसे पूछेंगे बताइए इसकी वजह से, इस पूरे आर्क की वजह से इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कंप्लीट लूप होता देखो तो ऐसे कंप्लीट लूप बनाते हैं, यहाँ पे सेमी होता तो हम ऐसे सेमी दिखाते, बट एक कोई एंगल है तो उसके लिए हम एक स्पेशल केस बोल सकते हैं b इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, साथ में एंगल थीटा अपॉन 360 बोल सकते हैं इसको। आपको कोई भी थीटा होगा 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, आप उस एंगल को यहाँ पुट करेंगे देन यू कैन सॉल्व। और एंगल अगर रेडियन में होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई बोल देंगे हम, b इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, थीटा इजिकल टू 2 पाई। अगर आपके पास में एंगल
π/2 ऐसे कुछ एंगल्स बन के आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं। चलो देखो एक हम एक केस चेक कर लेते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए एंगल कितना होगा, 360 होगा। आप पुट करो यहाँ पे 360 अपॉन 360 कट हो जाएगा, वैल्यू सिंपली वो बन के आ जाएगी। हाफ के लिए आप बोलोगे 180 हो तो 180 से करेंगे तो 2 बन के आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r बन के आएगा। इतना समझ रहे, ये बेसिक था, बेसिक की कैसे बायो-सावर्ट लॉ होता है, हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं और हमारे फाउंडेशन रेडी करेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट अगर हम नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए पहले फाउंडेशंस रेडी करेंगे। ये हम क्या सोचते हैं कि सीधे हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन अटैक करते हैं, नहीं, पहले सीखिए। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सीखिए कि पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्या आप सीधा क्लास 1 से 12 पहुंच जाते हैं? नहीं, 1 से 2, 2 से 3 स्टेप स्टेप चलते हैं। आप पढ़िए, उसको देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड 25 पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखो तीन पार्ट दे रखे हैं हमें, इन तीनों पार्ट की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। ठीक है, नाउ बात करते हैं। मैंने करंट पासिस थ्रू एक कंडक्टर इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। कोई करंट हमारे पास यहाँ से किसी कंडक्टर से अगर करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बताना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। आपको देखो एक्सप्लेन करने के लिए ये रहा यहाँ पे, दिस इज राइट हैंड थंब रूल। हम ये कह सकते हैं कि इट स्टेट दैट कि वी वी पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट पुट करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और फिंगर्स विल या डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप इसका लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर? कैसे वेरी करता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। हमें पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हियर आई एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमसे किससे पूछा है? हमसे पूछा गया डिस्टेंस के लिए। देखो तो बोलेंगे हम B इज इक्वल टू बी प्रोपोर्शनल की बात कर लेंगे यहाँ पे हम। B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करें, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये कंडक्टर है आई, यहाँ से डिस्टेंस है आर ना। अगर हम आर को इंक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, फर्स्ट रीजन फर्स्ट पार्ट। अगर हम आर को डिक्रीज करेंगे तो बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये दो पॉइंट हमारे पास में कि कैसे वेरी करता है डिस्टेंस को इंक्रीज करने पे। अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा, हम डिस्टेंस को कम करेंगे डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट होते हैं हमारे पास। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट, नेम द फैक्टर्स अदर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हटा देंगे। नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो डिस्टेंस को हटा देंगे तो ये बचा हुआ में B प्रोपोर्शनल टू आई होता है, B प्रोपोर्शनल टू L होगा, B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा कह सकते हैं और एंगल थीटा होता है पास में। लेकिन ये तीन तो पैरामीटर है ही हैं, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है म्यू नॉट। क्योंकि अगर आपके पास में कंडक्टर की जो वैल्यूज है, जो कंडक्टर हमारे पास में है अभी वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है, अगर आप उस फ्री स्पेस से हटा के एक किसी मीडियम में पुट करें तो उसकी परमेबिलिटी बन के आएगी। तो बोलेंगे कि हमारे पास में म्यू आर इंटू म्यू नॉट बन जाएगा। कभी कभी मीडियम में भी डिपेंड करता है, देन बी प्रोपोर्शनल टू म्यू आर मींस डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो ये 4 पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर आपको पता होते हैं, फॉर्मूले बनाएंगे। लेकिन 4th पैरामीटर मीडियम भी होगा। अगर मीडियम एक ऐसा मीडियम हमने प्लेस करा है जहाँ पे म्यू आर की वैल्यू, आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे कुछ मटेरियल्स भी हो सकते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो उस तरह की मीडियम भी हम बना सकते हैं।
तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 4 पैरामीटर्स हैं। ये आप देखिए बोर्ड का 25 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो 25 बोर्ड, ठीक है, राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल नहीं आ रहे हैं। आज से 5 साल पहले मतलब 2020-21 में कोविड से पहले आप देखोगे तो जो क्वेश्चन का लेवल था वो ऐसा आता था कि एक्सप्लेन द बायो-सैवर्ट लॉ। अब क्या आ रहा है, राइट डाउन द बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब न्यूमेरिकल्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमें बायो-सैवर्ट लॉ बताने, अच्छा पहले बायो-सैवर्ट लॉ लिख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा है B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हियर आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायो-सैवर्ट लॉ, दिस इज नॉट द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या है कि हमें साथ में से वेक्टर भी अटैच करना पड़ेगा। तो वेक्टर से अटैच करने, देखो हमें वेक्टर लगाएंगे एंड हम यहाँ पे एक आर कैप अटैच करेंगे, सॉरी आर कैप लगाएंगे। आर कैप, आर कैप का मीनिंग क्या होता है, आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एक तो ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और साथ साथ में ये डायरेक्शनल वेक्टर भी है। एक ये डायरेक्शनल वेक्टर है, ठीक है, ये आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है ना। अब हमें इस और हमने पढ़ा है क्लास, हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पढ़ते आ रहे हैं कि अगर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और हम उसको ऐसे बोल सकते हैं आर वेक्टर अपॉन, ठीक है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर। अगर मैं उसको यहाँ रिप्लेस करूँ तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा इंटू आर वेक्टर अपॉन ये यहाँ पे लिखा जाएगा आर, आर स्क्वायर इंटू आर। देखो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब बन जाएगा, वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हियर आई एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आप इन दोनों को ध्यान से देखो, एल आर साइन थीटा, दिस इज एल क्रॉस आर, एल क्रॉस आर, इसको बोलेंगे हम एल आर साइन थीटा। ये वेक्टर फॉर्म है, इसके हम बोलेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो हमेशा स्केलर होगा, ठीक है, और इनटू एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ बाय-सैवर्ट लॉ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड का, समझ आया, नोट डाउन करेंगे इसको बाद, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसको रीड करिए, देखिए कि क्या गिवन है, उसको लिखिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, सॉल्यूशन मत देखिए बहुत जल्दी से सॉल्यूशन। उसके बाद में जब आपको आपके आंसर बन के आए, आप उसको फिर चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो चेक करिए कि आपने गलती कहाँ करी है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बोर्ड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड 25, देखो जी, और सारे क्वेश्चन आप मान के चलेंगे कि एप्लीकेशन पे बेस आते हैं। जो बाय-सैवर्ट लॉ उस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो एक एप्लीकेशन में बेस आते हैं। चलो ठीक है, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं और एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फाइंड आउट होगा, फिर उसको चेक करेंगे कि कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, आप उसका खुद से जो अपने फॉर्मूले लिखे खुद से उससे सॉल्यूशन निकालिए, चेक करिए और फिर चेक करिए कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर हैविंग टर्न्स, देखो आपको टर्न्स दे दिया, मींस आपको n गिवन है 200 टर्न्स, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 ध्यान से लिखना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। साथ साथ में वैल्यूज जब आप नोट डाउन कर रहे हैं, अब उस वैल्यू को SI यूनिट में कन्वर्ट करिए, हैंड टू हैंड, बाद में नहीं करना है, अभी ऑन द स्पॉट करना है ना। तो देखिए उसके बाद में कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मींस करंट 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत ध्यान देना है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इनसाइड बन के आएगा। अगर मुझे सेंटर पे निकालना होगा तो प्लेन के इनसाइड बनेगा और ये भी हम बोलेंगे इनवर्ड बन के आएगा।
इनवर्ड। समझ में आया? आप देखिए डायरेक्शन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, उतना हो गया। ये पढ़ा हमने, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप देखिए द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। आप देखो 25 बोर्ड में पेपर टफ नहीं आया था, पेपर टफ का हल्ला करा गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसी वजह से हमें अपनी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसको, और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस ना हमें वैल्यूज मिली, क्या हमें आर मिला, सब कुछ मिला हमें। ठीक है ना, पहले हमें क्या बताना है, पहले फॉर्मूला चेक करिए। किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, आप इन फॉर्मूलेस को एक शीट बनाइए, फॉर्मूला शीट, उस शीट पे आप इसको नोट करिए। देखो दिस द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2r, एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उस पर आप इनको नोट डाउन करिए। फॉर्मूला शीट बहुत सारी मिल जाएंगी आपको गूगल पे, आप चेक करेंगे, लेकिन आपके हाथ से लिखे हुए फॉर्मूले ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पे आते हैं। दिस हेयर, ये वैल्यू है म्यू नॉट, हमें पता होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई। कितना आई है, 0.4, 0.4 अपॉन में करेंगे। ठीक है, 2 इंटू रेडियस कितनी है, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻2। आपने सारी वैल्यू ऐसा ही यूनिट में पुट करी है। ठीक है, कुछ काटपीट कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, इंटू 10 लगाएंगे ना। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे एक पावर है, ये पावर माइनस में, तो एक पावर कटेगी तो 10⁻⁻1 बनेगा। ये पावर ऊपर जाएगी, दिस इज 2 पाई इंटू 10 की पावर, ये माइनस है, ऊपर प्लस बनेगी तो बन जाएगी -6। 2 पाई इंटू 10⁻6 एक वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, और दिस द वैल्यूज, ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज वैल्यू फॉर द सिंगल कॉइल। ये सिंगल कॉइल की वैल्यू है। ठीक है, हमने एन करना भूल गए तो यहाँ पे एन लगा सकते हैं। वैल्यू बनेगी बी इज इक्वल टू 200 इंटू, वो सिंगल कॉइल के लिए निकाला है हमने, 2 पाई इंटू 10⁻⁻6। वैल्यू बनेगी बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, एंड द यूनिट इज टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर। 4 पाई इंटू 10⁻⁻4, यूनिट क्या होगी उसकी, टेस्ला। समझ आया? बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायरेक्शन इनवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन लिखेंगे इन द प्लेन लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे इनवर्ड। गुड, व्हाट द पॉइंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। 4 नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आपको बोर्ड में दिखने वाले हैं, जहां पर आपको लूप दिए जाएंगे, और लूप्स में आपको मतलब एक करंट पूछा जाएगा। ठीक है, देखो ना, आप ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बतानी है आपको। उधर का देखो, एक ये कौन सा लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, लेकिन साथ साथ में आप देखोगे तो एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है, तो क्या इन दोनों वायर की वजह से कोई इंपैक्ट आएगा? नो। हमने बात करी थी कि अगर कोई वायर है, कोई भी वायर है, इस वायर पे एक पॉइंट आता है और आप इस वायर को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इस एक्सटेंड करने की वजह से अगर ये वायर, ये पॉइंट उसी वायर पे लाई होता है, तो आपका जीरो बन, देखो आप उसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वायर पे ही लाई होगा। इसका मतलब ये पॉइंट और ये वायर सेगमेंट, इनकी वजह से कोई फील्ड बन के नहीं आएगा। फील्ड किसकी वजह से बन के आएगा, फील्ड केवल इस लूप की वजह से बन के आएगा। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, फॉर कंप्लीट साइकिल म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप, और फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल इसका हाफ कर देंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, 4 पाई 4r म्यू नॉट, सी ऑप्शन। एक नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट जी में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलें, 4 हो गया हमारे पास, 5th की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं बोर्ड में। 25 को देखो, बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले रीड करेंगे। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते, बहुत जल्दबाजी करते हैं सॉल्व करने। नहीं, क्वेश्चन को देखिए, गिवन है उसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, ट्राई करिए ना। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ रेडियस आर। दो आपके पास में आइडेंटिकल मींस एक जैसी सर्कुलर लूप, जैसे मान लेते हैं एक लूप ये है ए, एक लूप ये है हमारे पास में बी, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एंड √3i। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इसमें करंट √3i फ्लो कर रहा है। परफेक्ट। नाउ रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन XY एंड YZ प्लेन। XY, ये थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। XY प्लेन बना लेते हैं, देखो ट्राई करते हैं और बनाने का। X, Y और Z। मैं इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्सफुली कहता हूं कि आप PY को तो जरूर सॉल्व करिए। क्यों? ये क्वेश्चन बोर्ड में कम से कम 3 बार आया है। देखो दिखाता हूं पहले आपको डायग्राम। सेम डायग्राम बनेगा, टिल्ड हो जाएगा, डायग्राम सेम बनेगा। देखो 23, दो दो सर्कल से, देखो इस बात देखो यहाँ पे 19, सेम सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है। देखो आई एंड √3i, सब कुछ सेम है। इस वजह से मैं कहता हूं कि आपको बोर्ड के पीवाई को तो अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखो थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। थ्योरी अगर आपको बोर्ड में आएगा कि एक्सप्लेन द बायो-सावर्ट लॉ, तो हर जगह अवेलेबल है। बट पीवाई के क्वेश्चंस एज इट इज उठ के आते हैं, एज इट इज उठ के आते हैं। अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इनकी बात करेंगे आगे। हियर नाउ, बट अब देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे गेम हो गया। या यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि एग्जाम में एग्जामिनर ने आपको डायग्राम बना के नहीं दिया, आपको लिख के दिया। क्या लिख के दिया है कि एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब एक सर्कल यहाँ बन के आएगा। ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, करंट आई है, करंट आई है। ठीक है ना। सेकेंड सर्कल कहां बन के आएगा, आपको रखा है वाई जेड प्लेन। देखो अगर ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो वाई ये जेड है, आपका सेकंड सर्कल यहां बन के आएगा। ऐसे एक सर्कल ये बन के आएगा, एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये है। ऐसे सर्कल देखो, सेकंड सर्कल आपका ये सर्कल ये बन के आएगा। मतलब कलर चेंज करता हूं एक बार। दिस योर सेकंड सर्कल, ये सेकंड सर्कल ऐसे बन के आएगा। दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये, ठीक है, और एक सर्कल ये। एक सर्कल ये बन गया और सेकंड सर्कल बनेगा आपस में इस तरीके से। ये फील्ड यहां बन के आएगा, ये फील्ड ऐसे बन के आएगा। चेक करना है 3D डायग्राम। अगर आप उसको ऐसे बनेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, एक सर्कल ये बन के आया, ठीक है जी, और एक सर्कल ये बन के आएगा। आपको इन दोनों के सेंटर दे रखे हैं। बात कर लेते हैं हमारे भी। विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी तो कुछ टफ मानते हैं इसको हम। ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आपको बताना है कि जो कॉमन सेंटर इनका है, उस कॉमन सेंटर पे, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो ये जो एक्स वाई प्लेन में सर्कल है, एक्स वाई प्लेन, अच्छा हम ये देखें कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट रेस्पेक्टिवली करंट की हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं मान लेते हैं, हम इसको ऐसे मान लेते हैं क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है हमारे पास, ठीक है, दोनों सेम है, कुछ भी मान सकते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखो ऐसे क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आपके पास में अगर तो ये फील्ड इनसाइड जाएगा। तो ये जो प्लेन है, ये जो मैं इसको नाम ले ए, इसकी वजह से जो पॉइंट है वो इनसाइड बन के आएगा। तो ये बन के आएगा आपस में बी ए की बात कर लेते हैं। बी ए की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 × r। वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्योंकि इनसाइड बनेगा। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये आपस इनसाइड बन के आएगा किस तरफ, जेड में। तो जेड का मतलब यहाँ पे के लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है बस। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको विजुलाइज हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड सर्कल, ये सेकंड लूप है, सेकंड लूप यहां है ऐसे, ये सेकंड लूप है। तो देखो ये
ये फर्स्ट लूप है, यहाँ पे ये फर्स्ट लूप था। अब सेकंड लूप ये है, ये सेकंड लूप है। करंट ऐसे फ्लो हो रही है, देखो अगर देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही, फिर करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है इनसाइड, आपका एक्स एक्सिस में बन के आएगा। लूप ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट में आप ऐसे करेंगे, कर्ल करेंगे, देन इन माइनस एक्स एक्सिस आपको जो फील्ड है वो ऐसे बन के आएगा। मींस इसकी वजह से बी लिखेंगे, म्यू नॉट कितना करंट है, √3i अपॉन 2 इंटू आर डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, या ऐसे बोल सकते हैं माइनस आई कैप। इन दोनों को कंबाइन लिखना है। हम क्या बोलेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम देखो 2023 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, विद डायग्राम पूछा गया, 25 में बिना डायग्राम पूछा गया। हमें खुद से विजुलाइज करना है, एक लूप ये है और एक लूप ये बन के आ रहा है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे नेट फील्ड, नेट फील्ड बी नेट इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे प्लस बी बी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना। बी ए की वैल्यू आप देखो, बी ए की वैल्यू कितनी बन गया रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे के कैप, ये बन गया हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड विच इज के कैप। ठीक है, लिखेंगे माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस आई कैप आ रहा है उनके, म्यू नॉट √3i अपॉन 2r, ये बनेगी म्यू नॉट √3i अपॉन 2r और डायरेक्शन माइनस आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू, दिस इज द बी नेट, टोटल बी नेट है, बी नेट। एक बार उसको बनाने की कोशिश करें, एक बार बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ऐसे बन के आएगा, ये x है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, टिल्ट करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे ये जो k कैप है ये जाएगा इनसाइड, ये जाएगा इनसाइड, अच्छा माय मिस्टेक, ये भी माइनस बन के आएगा, ये भी माइनस बन के आएगा। ठीक है, देखो ये जाएगा इनसाइड, क्रॉस बन गया, क्रॉस इनसाइड बन गया, और एक बन गया इस तरफ। अगर हम इसको ऐसे माने, देखो अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड में हम y को हटा देते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास में y बाहर आ रहा है, y बाहर आ रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है, ऐसे कर सकते हैं। देखो x में बनेगा ये एक पॉइंट इधर बन के आ रहा है, b z में नीचे की तरफ बन के आ रहा है, b a, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे, अगर आप एक्स वाई जेड बनाएंगे, देखो एक ये इनसाइड है, एक ऐसे है, देखो ये एक इनसाइड है वेक्टर इनसाइड, एक इधर, अब देखो आप इसको ऐसे देखेंगे, ये बनेगा वेक्टर, इस वेक्टर यहाँ बन के आएगा फाइनल फॉर्म। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमें वेक्टर समझ में आ गया, हम उसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में निकालते हैं, रूट में निकाल लेते हैं, रूट रूट इसका करेंगे स्क्वायर, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट √3 अपॉन 2r, ये भी आई है यहाँ पे, का होल स्क्वायर। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये भी कॉमन है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r हम बाहर लेके आ गए, रूट में से बाहर लेके आ जाएंगे, रूट यहाँ बचेगा 1 1 प्लस यहाँ बच्चा √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा तो कितना, 3 3 + 1 4 बन गया, 4 बनेगा 4, √4 क्या लिखेंगे, √4 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2, तो हम बोलेंगे बनेगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 से 2 काट देंगे, वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन r, दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक वैल्यू टेस्ला। डायरेक्शन क्या बन के आएगा, आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बन के आने वाला है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन r। ये सेम क्वेश्चन आप देखो, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज होगा, क्यों, क्योंकि आपको गिवन है। देखो आप एक बार, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, 2 कॉइल्स है, आपसे पूछा यहाँ पे बताना यहाँ पे कितना होगा, देखो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे है, ऐसे फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है, आप यहाँ विजुलाइज कर पाएंगे कैसे, देखो अगर एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे एक फील्ड ये बन के आएगा, मैंने बी क्यू मान लिया, बी क्यू मान लिया,
दिस द डायरेक्शन बी क्यू, वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक लूप ही बन के आ रहा है, एक लूप है, देखो लूप में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये हम इसको ऐसे मानेंगे अपवर्ड बन के आएगा, एक फील्ड बन गया आपस में अपवर्ड। इसको मैंने बी पी मान लिया, बी क्यू उधर, बी पी ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड इन दोनों के इन बिटवीन बन के आएगा, हमने इसको बी नेट बोल दिया। अब देखो 19 का क्वेश्चन 25, ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं टू आइडेंटिकल पी क्यू, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट कॉमन दिस सेंटर, ओके। नाउ बीपी कितना है, बीपी निकालना है हमें, बीपी बीपी कितना है, बीपी बीपी की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है जी, ये बीपी हो गया। और बी क्यू में देखो कितना करंट है, रूट थ्री आई करंट है, तो बोलेंगे म्यू नॉट रूट थ्री आई अपॉन 2r, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हैं, हमें फाइनली बी नेट निकालना होगा। बी नेट कितना बन के आएगा, बी नेट इज इक्वल टू रूट, हम इसका करेंगे स्क्वायर, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा म्यू नॉट रूट थ्री आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर। फिर से आप देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन है, यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r फिर भी कॉमन है, दोनों से बाहर लेके जाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि रूट की वजह से ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रूट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ बचेगा रूट थ्री, द रिमेनिंग पार्ट इज रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, 3 + 1 4 4 तो 2 वैल्यू बन के आएगी 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 से 2 कट गया, वैल्यू बनी म्यू नॉट आई अपॉन r। दिस इज द मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ डायग्राम गिवन था, आप विजुलाइज कर पाए, 25 में गिवन नहीं था, आप इसलिए उसको विजुलाइज नहीं कर पाए। समझ आया? ओके, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। देखो नाउ आगे चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर था हमारे पास में 5th हो गया। सिक्स की बात करते हैं, 6 क्वेश्चन देखो, टू सर्कुलर कब है 24 में पूछा गया। अब देखो बायो सर्कुलर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेट कितने आते हैं, 5-6 सेट आते हैं हमारे पास में, एक ना एक सेट में हमारे पास क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर ईच हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, हमें टर्न दे रखा है, दो सर्कुलर कॉइल्स हैं, दो कॉइल्स हैं, रेडियस आर है, टर्न्स एन है, रेडियस आर है और टर्न एन है, ठीक है। ईच कैरिंग करंट आई, दोनों में करंट आई है, इन द सेम डायरेक्शन, ओके, दे आर प्लेस्ड करंट सेम डायरेक्शन में, तो फिर हम कुछ भी मान सकते हैं, हम अगर उसको क्लॉकवाइज मानेंगे तो सेकंड भी आपका उसमें सेम बन जाएगा। नाउ दे प्लेस्ड कोएक्सियली एट द डिस्टेंस ऑफ 2√3, ओके, वो 2√3 प्ले, ओके, कुछ अंदर क्या है हमें कि दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल ऐसे ऐसे मानेंगे, इसको ऐसे मानेंगे, दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल यहाँ रखी हुई है, ये सेंटर है, और एक कॉइल यहाँ रखी हुई है, दो कॉइल्स हैं, एक लाइन पे दो कॉइल रखी हुई है, एक कॉइल यहाँ है और एक कॉइल यहाँ रखी हुई है, सेम 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 रेडियस, सेम करंट, पर डिस्टेंस गिवन है हमें, डिस्टेंस है 2√3r। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस जरूर पूछते हैं आपसे, क्योंकि डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड बता रहे होते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइनिंग सेंटर, ओके, हम इस मिड पॉइंट को P मान लेते हैं, हमें इस P पॉइंट पे बताना है कि कितना फील्ड होगा। नंबर 1 बात, हमें अगर P पे बताना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब मिड पॉइंट देखो, ये डिस्टेंस 2√3r है, हाफ कितना बनेगा, देखो इसका हाफ का मतलब बन गया कि ये √3r बनेगी, ये भी तो √3r बनेगी, ये भी तो डबल करेंगे इसको हम, √3r और √3r एंड √3r, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे बताना है, पॉइंट P पे दो ऑप्शन है, या तो जीरो आ जाए, जीरो कब आधी होती है, देखो अगर हमें देखा सेम डायरेक्शन, ये हमने माना क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज बन गया, ये बन गया क्लॉकवाइज, देखो पॉइंट P पे आप यहाँ चेक करेंगे, हमें P पे निकालना है,
पी पे निकालना हम देखो ये ऐसे बन के आएगा, अगर इस पे यहाँ जा रहा होगा, ठीक है, तो पॉइंट पी चेक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पी पे डायरेक्शन, ये आपके उसमें ये भी ऐसे बन के आ रहा है, तो इसे हम चेक करेंगे। लूप की बात करते हैं। पॉइंट पी हमने ये सीखा है कि किसी भी लूप की वजह से देखो ये हियर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हियर क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बनता है। इसका मतलब है कि इनसाइड का मतलब है कि फील्ड बाहर से आ रहा होगा भाई, इनसाइड, तो फील्ड ध्यान से देखो ऐसे, भाई ये जो पॉइंट है इस पे भी इनसाइड होगा तो फील्ड ऐसे अंदर जा रहा होगा। मतलब देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज है तो फील्ड इस तरफ जा रहा होगा, तभी तो इनसाइड जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास भी देखो फील्ड अगर ऐसे तो फील्ड इनसाइड जाएगा, तो फील्ड ये भी इनसाइड जा रहा होगा। इसका मतलब क्या फील्ड जीरो हुआ? नहीं, दोनों के फील्ड ऐड हो गए। अगर ये इसका डायरेक्शन अपोजिट होता तो ये अपोजिट बनता, मैं इसको बोल देता हूँ लूप वन लूप टू बोल लेते हैं, ये B1 है ये B2 है, B1 B2 है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बन के आते तो अपोजिट में फील्ड की वैल्यू जीरो आती, बी जीरो आती। लेकिन देखो क्या हो रहा है, अगर ये फील्ड ऐसे है इसका मतलब आप यह चेक करेंगे इस एक्सिस पे फील्ड ऐसे मूव करेगा, फील्ड ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका मतलब इस पॉइंट P पे ड्यू टू लूप वन B की डायरेक्शन B1 ऐसे बन के आएगा। सेकंड चेक कर देखो, आप यहां चेक करेंगे तो P पे भी इधर जा रहा होगा, इसका मतलब दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आप लूप टू का डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो हम बोल लेते हैं कि B1 की वैल्यू निकालते हैं। अब B1 क्या सेंटर पे है? नो। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एक एग्जैक्टली ड्यू टू द लूप हमने एक्सिस पे फॉर्मूला पढ़ा था, B इज इक्वल टू टू, ये बल्कि हमारे पास में B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू, यहां आता है डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। x, ये x डिस्टेंस है √3r, ये x डिस्टेंस है, दोनों ऐड कर रहे हो, देखो सब कुछ सेम है ना, सब कुछ सेम है तो इंटू टू कर लेंगे इसको, ना बोल लेंगे B1 इजकल टू B2 बन के आएगा, जो B नेट की वैल्यू बन के आएगी वो 2 इंटू B1 बन के आएगा। B1 निकाल लेते हैं एक बार, B1 निकाल लेते हैं। देखो और B1 निकालने के लिए लूप्स में n टर्न्स है क्या? n टर्न्स है तो इंटू n लगा लेंगे, यहाँ पे n टर्न्स है तो ठीक है। और वहां पे करंट सब कुछ सेम है ना, बस एक अंदर है जो x है, जो x है ये x है, दिस इज x की वैल्यू बन के आएगी √3r, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B1 निकाल लेते हैं यहाँ पे, B1 की वैल्यू बनेगी हमारे पास में n म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, x कितना है, x आपके पास में √3 r का स्क्वायर प्लस यहाँ पे r स्क्वायर है, ये 3/2, ठीक है 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये बन जाएगा B1 इक्वल टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 है, देखो √3 इंटू आर का स्क्वायर, √3 का 3 बनेगा, 3 इंटू आर स्क्वायर तो बन गया 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू बनेगी 3/2 तो बनेगा 4, वैल्यू बनेगी 4। B1 की वैल्यू बन के आई n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये बन जाएगा हमारे पास में 4r स्क्वायर की पावर 3/2। क्या मैं इसको 2r लिख सकता हूँ, 2r का स्क्वायर लिख लूँ इसको मैं, देखो तो बन जाएगा हमारे पास में n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर है, 2 बाहर लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2r की पावर 2 एंड देन अगेन 3/2, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 इंटू आर की पावर 3 बचेगी, 2 इंटू आर की पावर 3 बचेगी। अब लोग सर ये कैसे करा हमने, देखो ये ऐसे कराया हमने, जो 4r स्क्वायर लिखा हुआ है इसकी पावर 3/2 है, तो इसको मैंने लिखा है 2r की पावर 2 और इसकी होल पावर मैंने 3/2 लिखा, इस पावर से पावर कट जाएगी, अब 2r की पावर 3 बचेगी, इसका मतलब ये बचेगा 2 की पावर 3 का मतलब 8 और बनेगा r3, वैल्यू बनी है हमारे पास में n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये बनेगा उसमें 8r3, ठीक है जी, 16 r3, ये r से r स्क्वायर से r3 कटेगा, वैल्यू बनेगी
एन म्यू नॉट आई अपॉन 16R। ये B1 की वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमारे पास में है ये B1 की वैल्यू है, म्यू नॉट। अब हमें बी नॉट बताना है और हमें पता है बी नेट की वैल्यू, डबल कर देंगे इसको, इज 2 इंटू B1 और ये हमने निकाल रखा है 2 इंटू एन म्यू नॉट आई अपॉन 16R। ये कटेगा 8 टाइम्स, द वैल्यू इज बी नेट is equal to n mu naught I upon 8R. This is the final value at midpoint. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में है। आगे चले, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 6 नंबर, ठीक है। 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो एमसीक्यू, कितने अच्छे एमसीक्यू होते हैं। कब का? 24 बोर्ड का एग्जाम, ठीक है जी। पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे ना। 2 सर्कुलर लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 4A। ओके, हमें 2 सर्कुलर लूप दे रखे। एक लूप जिसका एरिया ए है, एक लूप ये है जिसका एरिया ए है, एक लूप और है जिसका एरिया 4A है, जिसका एरिया 4A है, ठीक है। ए में कितनी करंट फ्लो करती है? 2I। ए में करंट फ्लो करती है 2I और 4 एरिया में करंट फ्लो करती है I। इसमें करंट फ्लो करती है I। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर्स विल बी। ओके, हमें इसके सेंटर पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें इसके सेंटर पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड और उनका रेशियो बताना है, ठीक है। ओके, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ओके, हमें I गिवन है बट हमें R गिवन नहीं है। R गिवन नहीं है, हमें R गिवन नहीं है बट एरिया तो गिवन है। हम एरिया की हेल्प से R निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो हम एरिया बोलेंगे, एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, इसको R1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी R1 इजिकल टू पाई रहेगा डिवाइड में तो रूट ए अपॉन पाई बन जाएगा। हेयर तो रेडियस मान लेते हैं R2, वैल्यू बनेगी 4A इजिकल टू पाई R2 स्क्वायर, तो वैल्यू बनेगी R2 इजिकल टू रूट 4A अपॉन पाई, 4A अपॉन पाई, R2 इजिकल टू रूट 4A अपॉन पाई। देखो हमने R1 R2 निकाल लिया, रेशियो निकालना है, पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 की वैल्यू, B1 इक्वल टू B1, ओके B1 यहाँ निकाल लेते हैं, B1 निकाल लेते हैं। B1 की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास में? B1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना रखा है फर्स्ट में, फर्स्ट लूप में करंट 2I है, तो लिखेंगे यहाँ पे म्यू इंटू 2I अपॉन, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 इंटू R। R कितना रखा है? R रूट में रखा है, हमने ये निकाला है, ठीक है। उस फॉर्मूले में R की जगह पुट करेंगे, रूट A अपॉन पाई बन जाएगा रूट A अपॉन पाई, A अपॉन पाई। दिस इज B1। B2 निकाल लेते हैं। B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन I। करंट कितना रखा है आपको? I करंट है, I में करंट कितना है? I करंट है, ठीक है। हेयर अपॉन 2 इंटू, आपने अभी रेडियस निकाला है, कितना रेडियस है? 4A अपॉन पाई, रूट में 4A अपॉन पाई। हम पाई को मतलब यहाँ से A अपॉन पाई को छोड़ के 2 बाहर ले सकते हैं, अभी नहीं लेते, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखो B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो, अब देखो मिनट से मिनट कटेगा, इस I से ये I कटेगा और हम यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा, देखो यहाँ बचा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बचा हमारे पास में 1 अपॉन रूट A अपॉन पाई इंटू, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कंप्लीट टर्म ऊपर जाएगा, वैल्यू बनेगी हमारे पास में 2 इंटू 4A अपॉन पाई, तो उसको बोलेंगे 1 अपॉन रूट A अपॉन पाई इंटू 2 बाहर आएगा तो 4 बनेगा, ये बन गया रूट A अपॉन पाई, ये कट हो जाएगा, वैल्यू बनेगी B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 4:1, और हम इसको बोल सकते हैं 4:1, ये बन के आएगा, ठीक है। हमें रेडियस गिवन नहीं थी, अगर हमें रेडियस गिवन नहीं थी तो हमने
एरिया की हेल्प से रेडियस निकाला वहां पे और जाके चेक करा। आप देखेंगे ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बन के आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन। आप देखो रेडियस गिवन नहीं थी, एरिया गिवन था, उसकी हेल्प से हमने निकाली रेडियस और पुट करा हमने यहाँ पे। समझ आया जी? आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कब है? 23 बोर्ड में पूछा गया। आप देखो 23 बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 22 और लेकर ऊपर देखो खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ L इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप A ऑफ 1 टन। ओके, एक वायर है, एक वायर मान लेते हैं, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एक वायर जिसकी लेंथ L है, हमने एक लूप में कन्वर्ट करा, लूप का नाम हमने A रखा है, हमने इसी वायर को एक लूप में कन्वर्ट करा है जो कि लूप A है और जिसकी लेंथ आपके पास में L है। ओके, आप इस लेंथ को कन्वर्ट करेंगे ऐसे, देखो जैसे ये लूप हमारे पास है, ये लूप है, इसकी जो लेंथ है वो L है, वो लेंथ इस लूप के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। इसका मतलब हम बोलेंगे L इक्वल टू 2 पाई R, हम यहाँ से R निकाल सकते हैं, L अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये हो गया। एंड देन दिस लूप इज रीशेप्ड इनटू लूप बी ऑफ 3 टर्न्स। ओके, हमने इसको फिर से 3 टर्म्स में इसको शेप करा, इसका मतलब इसकी रेडियस कम हो जाएगी, हमने इसी को 3 स्मॉल टर्न्स में रीशेप करा है। बी टर्न्स कितने? 3 टर्न्स बने 3, इसका मतलब ये जो लेंथ है इसको हमने 3 लूप में कन्वर्ट करा है। रेडियस तो उसकी, इसको R1 मान लेते हैं, ये R1 है, इसकी रेडियस को हमने माना R2। अब हम ये बोलेंगे जो लेंथ है ये 3 सर्कल्स के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2 पाई इंटू R2, 2 पाई R, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस इंटू 3 करेंगे तो 3 सर्कल्स हैं, तभी तो जाके ये एक लेंथ यहाँ से L बनेगी। तो बोलेंगे जो R2 की वैल्यू है वो बन के आएगी L अपॉन 6 पाई। ठीक है जी, हमें R1 R2 मिल गया। क्या पूछोगे हमसे? नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर्स ऑफ लूप A एंड लूप B फॉर द सेम करंट। ठीक है जी, सर इसका वो निकाल लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। नाउ पहले B1 निकालें, हम पहले B1 निकाल लेते हैं। B1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2R, R1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू बनी म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू लेंथ कितनी है R1 L अपॉन 2 पाई, ये बन गया L अपॉन 2 पाई। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया, पाई गया ऊपर, वैल्यू बनी हमारे पास में म्यू नॉट पाई I अपॉन L, ये B1 मिल गया। ठीक है जी, ये हमें मिल गया B1। B2 की बात कर लेते हैं, इसके सेंटर में कितना बन गया, हम इसको B2 मान लेते हैं। B2 को हम कंसीडर करेंगे कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में n इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2R2, 3 लूप्स हैं। ठीक है जी, तो देखो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे n3 हो गया, n की वैल्यू 3 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R2 L अपॉन 6 पाई, हम पुट करेंगे यहाँ पे L अपॉन 6 पाई। देखो 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 पाई ऊपर जाएगा तो वैल्यू बनेगी 3 इंटू 3 9 म्यू नॉट पाई I अपॉन L। ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट पाई I अपॉन L एंड हेयर 9 म्यू नॉट पाई I अपॉन L। आपको B1 और B2 का रेशियो निकालना है, बोलेंगे B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 कितना है हमारे पास में म्यू नॉट आई पाई I अपॉन L, ये बन गया म्यू नॉट पाई I अपॉन L अपॉन 9 म्यू नॉट पाई I अपॉन L। देखो ये कट गया, ये भी कट गया, क्या वैल्यू बनी 1/9, एंड वी विल से B1 रेशो B2 कितना बन के आएगा 1/9। मीन्स जितने ज्यादा लूप्स होंगे, अगर लूप्स बहुत ज्यादा है, लूप्स बहुत ज्यादा बन के आएंगे तो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा बन के आएगा। समझ आया जी? आगे चले क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, 8 था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी करा है हमने। क्वेश्चन नंबर 9 कब पूछा गया? 23। आप देखो अभी करा था हमने 9। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या रखा है हमें? अच्छा, एक डायरेक्शन ऐसे है, इसको हटा देंगे यहाँ से, डायरेक्शन ऐसे गिवन है हमें ये।
टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू रेडियस आर कैन दिस, आपको सेंटर पे निकालना है, ये तो आप निकाल सकते हैं, अभी सीखा था हमने। देखो सेम क्वेश्चन 23, 19 एंड 25 सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सब कुछ सेम है। ठीक है जी, हमें चेक लेने को, अगर ये पी पे निकालेंगे तो पी ऐसे है, पी ऐसे फील्ड बन के आएगा ऊपर की तरफ, इसका नाम लिख लिया मैंने यहाँ पे बी पी, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे है, इसका मतलब इस तरफ बन के आएगा बी क्यू। ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया, हमने पढ़ा है राइट हैंड, हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल। अगर हम अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखते हैं तो फिंगर्स शो करती हैं आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फिंगर्स को आई मानते हैं तो थंब शो करता है आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इंटरचेंज कर सकते हैं इनको। ठीक है, देखो बी क्यू, ये बी पी है, ये बी क्यू है, और आप देखो पहले क्या, करंट सेम है, हाँ जी सब कुछ सेम है, करंट सेम है, रेडियस सेम है, देखो आर सेम, तो हम इसे मान लेते हैं बीपी, बीपी की वैल्यू बन के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एंड बी क्यू की वैल्यू बन के आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये है इन दोनों का मैग्नीट्यूड, फाइनल बी नेट यहां बन के आएगा, दिस इज बी नेट, बी नेट। ठीक है, इसको हम चेक कर सकते हैं ना, बोलेंगे बी नेट इज इक्वल टू, रूट में लिखेंगे इसको हम, एक मिनट हम इसको डायरेक्शन दिखाएं एक बार। अगर ये x है, ये x है, तो ये इसको हम बोल सकते हैं आई कैप है, ये y है तो ये j कैप है। ठीक है, तो बोलेंगे पहले b नेट लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इसको बी क्यू आई कैप प्लस बी पी जे कैप, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। तो वेक्टर फॉर्म पूछेंगे तो हम इसको हमने वेक्टर फॉर्म लिख लिया। और बी क्यू कितना है हमारे पास में, बी क्यू इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r जे कैप, ये बन गया बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। ठीक है जी, हमें मैग्नीट्यूड बताना है तो इसको हम रूट में लिखेंगे, रूट में आपको लिखना आता है मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड हियर, मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे बी नेट, बी नेट इज इक्वल टू रूट, हम इसका स्क्वायर करेंगे, हम इसका करेंगे स्क्वायर, दोनों सेम नंबर्स है, हम बोलेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2r ये भी होल स्क्वायर। ठीक है जी, सेम बार आ जाएगा, उसको बोलेंगे रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कट करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2r, दिस इज फाइनल बी नेट, दिस इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या बन के आएगा, ये बी नेट का डायरेक्शन बन के आएगा इस तरफ, यहाँ पे बी पी है, यहाँ पे बी क्यू, समझ आया। सेम क्वेश्चन 25, 23 और 19, इसलिए पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड में करने के लिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं हमने कितना करा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा, 10 की बात करते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 10, ओके ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखो 23 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, समझ में आपको इतना पूरा जो हमने बात करी है। ठीक है जी, देखो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, वैसे हम 4 पार्ट्स को नहीं मानेंगे कि हटा देंगे यहाँ से, ये भी हटा देंगे यहाँ से, केवल ये 2 लूप्स हैं, ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है जी, हम देखा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ एंड स्ट्रेट वायर बेंड partially into the form of semicircle and placed on the figure, find out the magnitude and direction at the point O, आपको O पे बताना है। O पे हम कैसे करेंगे, देखो O पे चेक करने का मतलब है कि इस सेमी सर्कल की वजह से डायरेक्शन क्या है, देखो आपके पास आई ऐसे फ्लो कर रहा है, मींस हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे आई की तरफ, हमारा थंब हमारा आउटसाइड, इसका मतलब ड्यू टू सेमी, इसको मैं 1 मान लूं लूप, इसमें लूप 2 मान लेता हूँ, B1 का जो डायरेक्शन है वो कहाँ बन के आ रहा है, आउटवर्ड बन गया। देखो फिर से देखो, ऐसे करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड का मतलब हम इसको बोलेंगे डॉट, डॉट बन के आएगा नाउ, इस की वजह से या आपको मैंने ये क्लॉकवाइज इनसाइड बन के आएगा, तो B1 आउटवर्ड बन के आएगा, B2 क्रॉस इनवर्ड बन के आएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस करेंगे, एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर से देखेंगे, देखो
ये सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रही है, फ्लो हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब है वो बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मींस आउटवर्ड आ रही है, देखो आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड, B1 आउटवर्ड है। ये जो लूप है यहाँ पे फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे करंट की तरफ, डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड, तो ये इनवर्ड है, ठीक है जी। बस आपको वैल्यू निकालनी है, तो B1 निकाल लेते हैं। B1 इजकल टू सेमी सर्कुलर लूप है तो हम बोलेंगे म्यू नॉट I अपॉन 4R, डायरेक्शन इनवर्ड, माय मिस्टेक, डायरेक्शन इनवर्ड, ठीक है जी। B1 इजकल टू म्यू नॉट, कितना करंट है, 2 करंट है, 2 लिखेंगे यहाँ पे, इंटू 2 अपॉन 4 इंटू R, R देखो कितनी रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो इसको बोलेंगे हम इंटू 12 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस 2 पुट करेंगे, समझ आया। देखो म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन में 2 4 4 क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल में 4 आता है और कंप्लीट लूप में 2 आता है। म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 12, 12 सेंटीमीटर है तो इंटू 10 की पावर माइनस 2 पुट कर, देखो यहाँ से ये कट करा 2 टाइम्स, वैल्यू बनी हमारे पास में म्यू नॉट को म्यू नॉट रखेंगे अभी हम, म्यू नॉट अपॉन में ये ऊपर जाएगी वैल्यू, ये बनेगी 100 अपॉन में डाउनवर्ड आएगा 24, कुछ कट कर सकते हैं, 4 से कट कर लेते हैं, 4 से कट करेंगे तो बन गया 25 म्यू नॉट अपॉन 6, डायरेक्शन डाउनवर्ड या इनवर्ड, ठीक है जी। म्यू नॉट आ गया, 2 अपॉन कट हुआ 24 बना, ऊपर जाएगा तो 100 और बिल्कुल ठीक है, 25 मिनट अपॉन 6, डायरेक्शन इनवर्ट। अभी पुट नहीं करती मिनट क्योंकि दोनों में कॉमन आएगा तो उसको कॉमन ले लेंगे आगे जाके, ठीक है जी। हम बात करेंगे यहाँ पे इस लूप के लिए B2, B2 पता है आपको कहां पे आएगा, इनवर्ट आएगा, इनवर्ट आएगा क्या, B1 सॉरी B1 आउटवर्ड आएगा, B1 आउटवर्ड आएगा, B1 आउटवर्ड बन के आएगा और B1 इनवर्ट बन के। अब ठीक है B2 की बात करते हैं, B2 इक्वल टू, पहले चेक करेंगे कितना फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट को अभी भी म्यू नॉट रखेंगे, I कितना है, करंट कितना है 1 एम्पियर, इंटू 1 करेंगे अपॉन 2 इंटू R, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाएगी वैल्यू बनेगा 100, तो 100 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू दिस, इसे कट करेंगे तो 25 बन गया, वैल्यू बनी 25 म्यू नॉट अपॉन 2, डायरेक्शन ये बनेगा इनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब आप देखो दो वैल्यू मिली आपको, ये B2 है, B2, B1 क्या मिला हमें, B1 मिला हमें म्यू नॉट 25 म्यू नॉट अपॉन 6, 25 म्यू नॉट अपॉन 6, दिस इज आउटवर्ड। कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये 12.5 है, ये 12.5 से कम वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू बन गया, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू, तो हम बोलेंगे बी नेट, बी नेट इज इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर, तो हम बोलेंगे B2 माइनस B1, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हम इनवर्ड में से आउटवर्ड माइनस कर देंगे, द फाइनल वैल्यू विल बी 25 म्यू नॉट अपॉन 2 माइनस 25 म्यू नॉट अपॉन 6, हम 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3, 75 आ जाएगा म्यू नॉट माइनस 25 म्यू नॉट, एंड द फाइनल वैल्यू विल बी 50 म्यू नॉट अपॉन 6, ठीक है, ये बन जाएगा 50 म्यू नॉट अपॉन 6, डायरेक्शन बी नेट 50 म्यू नॉट अपॉन 6, डायरेक्शन कौन सा है हमारे पास में, B2 इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन। आप चाहो तो अब इस पॉइंट पे आके 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस हम पुट कर सकते हैं, बोल सकते हैं बी नेट इज इक्वल टू 50 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 6 इनवर्ट, टेस्ला इसका आंसर हो गया, ठीक। अब काटपीट करेंगे वैल्यू बन के आ जाएगी फाइनली, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हमने सॉल्व कैसे करा है इसको, ठीक है जी, समझ आया, आगे चले, ठीक। बहुत प्यारे क्वेश्चन, देखो इसमें सारे क्वेश्चन बायोसावर्ट के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, नंबर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
10 था, 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में देखो 23 पूछा गया है, और हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन हैं। पता बच्चे क्या करते हैं, बच्चे न्यूमेरिकल्स करते ही नहीं है, बिना थ्योरी, सॉरी बिना न्यूमेरिकल्स के आपके अब नंबर नहीं आ सकते बोर्ड में। अब तो क्वेश्चन आप मानो कि 60 to 70% क्वेश्चन पेपर आपका न्यूमेरिकल्स पे बेस आ रहा है, मीन्स थिंकिंग पे बेस आ रहा है। वो टाइम चला गया जहाँ पे आपको प्रूफ करने का आता नहीं आता, प्रूफ करने के लिए बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन हमारे पास में है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स करंट कैरिंग इक्वल करंट्स एंड हेल्ड कंसेंट्रिक विद देयर प्लेस। ओके, फिर से वही आ गया, अभी बात करी थी हमने कि दो सर्कल्स हैं और कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, रेडियस सेम है, आई सेम है टू ईच। ठीक है, the ratio of the magnetic field at the center of the one coil to the resultant of the, ओके आपसे पूछा गया है कि एक कॉइल की वजह से कितना है और फाइनल दोनों का जो रिजल्टेंट बन के आएगा उसका रेशियो कितना है। फिर से देखो, हमसे पूछा गया है टू आइडेंटिकल कॉइल्स करंट कैरिंग इक्वल करंट, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट यहाँ पे भी आई है। नाउ हेल्ड विद प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच दिस, आइडेंटिकल का मतलब इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है। हम निकाल लेते हैं, बोलेंगे कि B1 इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड B2 भी बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये दो अलग अलग कॉइल्स की वजह से हैं आपके पास में, लेकिन हमसे पूछा है कि रेशियो बताना है, किसका बताना है रेशियो। देखो अब बताना है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वन कॉइल, मींस मैं एक कॉइल मान लूं B1 अपॉन अपॉन टू डेट ऑफ द रिजल्टेंट एंड B नेट। बी नेट आपको ये बताना है, बी नेट कैसे निकालेंगे इसके लिए हम बोलेंगे बी नेट इजिकल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दोनों सेम है। देखो ये बनेगा हमारे पास में B1 अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास में रूट B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना यहाँ पे, B1 B2 सेम है, आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी आइडेंटिकल सेम होगा, तो दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे B1 अपॉन, ठीक है, रूट टू B1 से B1 गेट किया, वैल्यू बनी 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन है क्या इसमें? हाँ, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखो ऐसे बन गया ऑप्शन हमारे पास में, हमें एक कॉइल का रेशियो निकालना था टोटल के साथ में, तो एक कॉइल को मैंने B1 मान लिया तो ये B1 हो गया, दोनों सेम कॉइल्स हैं तो रूट, भाई आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो फिर भी काट पीट करो वहां पे, तो सच्चा है किसको B1 B2 और MCQ है, आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, समझ आया? एक कॉइल का हमने रिजल्टेंट के साथ में करा है, एक कॉइल B1 था, ये रिजल्टेंट है, दोनों वैल्यू सेम है तो हमने वैल्यू पुट नहीं करी, B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर करते तो वो बन गया 2 रूट 2 B1 का स्क्वायर, B1 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? बनेगा रूट 2 B1, ये कट गया, वैल्यू बनी ये। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कब पूछा गया बोर्ड में? 23 बोर्ड में पूछा गया। देखो, a closely wound सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 6.2, देखो ये बहुत ध्यान देना है, अगर आपको वैल्यू देखिए 6.28 मीटर, आपको मीटर माय मिस्टेक सेंटीमीटर, अगर आपको सेंटीमीटर दे रखा है, मीनिंग दैट ये पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 1.5 से इसको 2 पाई करो, 2 पाई की वैल्यू बन गया जाएगी हमारे पास में, दिस इज 2 पाई, क्यों करेंगे इसको 4 पाई कर लेते ना, सीधा 4 पाई बनेगा, तो 4 पाई करेंगे तो 4 इंटू 7 8 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ये 4 पाई की वैल्यू है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ना कितने टर्न्स है? 50 टर्न्स है हमारे पास में, ये रेडियस दे रखी है आपको, टर्न्स आपको दे रखे हैं 50। नाउ ए स्टडी करंट ऑफ 4 एम्पियर, आपको आई दे रखा 4 एम्पियर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, निकाल लेंगे हम इस सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना, ये आई फील्ड कर रही है यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं, तो बोलेंगे B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू
10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने 50, 50 इंटू करंट आई है 4, 4/2, 2 इंटू रेडियस, ये 6.28 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 6.28 इंटू 10⁻⁻2, 4 पाई से कट गया, अभी लिखा था हमने 4 पाई की वैल्यू 6.8 होती है, ये कट गया, तभी तो वैल्यू इतना टफ न्यूमेरिकल्स में वैल्यू गिवन नहीं, आप काट पीट नहीं कर पाओ, आपकी कोई कैलकुलेशन थोड़ी चेक करी जा रही है, आपको तो ये चेक करते हैं एग्जाम में कि आप कैसे उसको सोच पाते हैं, कैसे सॉल्व कर पाते हैं, काट पीट करने की वैल्यू चीजें नहीं चेक करी थी बोर्ड में, ठीक है। हाँ जी, आपको वैल्यू ऐसे ही गिवन होंगी जिसको आप सॉल्व कर पाओ, वैल्यू सॉल्व ना होंगी ऐसा तो कोई मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी ना। ये कट हो गया, तो ये ऊपर जाएगा पावर, इससे कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम कट हो गया, 100 बन गया, वैल्यू बनी हमारे पास में 2 इंटू दैट इज 2, अच्छा फिर 100 ये बन गया 100 इंटू ये बन गया 100 और 2 पाई 50 इंटू 4 है यहाँ पे, ठीक है, जाएगा ऊपर 10⁻⁻7 इंटू 10⁻2 बन गया 100, देखो ये बन गया 4, तो ये बन गया 10⁻⁻3, इसको बोलेंगे हम 1 मिली टेस्ला, 1 मिली टेस्ला, कितना आंसर बना, वैल्यू बन गया हमारे पास में 1 मिली टेस्ला, द फाइनल आंसर विल बी 1 मिली टेस्ला, समझ में आया जी आपको, 1 मिली टेस्ला, ठीक है। ये किसकी वजह से, ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास में, नाउ सेकंड पार्ट, the magnitude of the magnetic field be affected if the radius of the coil is half, okay, अगर हम सब कुछ सेम रखें, हम उसकी रेडियस को हाफ कर दें, हाफ करने के लिए यहाँ पे r/2 बन के आएगा, ठीक है, b2 निकाल लेते हैं, अगर हम रेडियस को हाफ करें, हम b2 निकाल लेते हैं, b2 कब निकालेंगे, जब आपकी रेडियस r/2 बन जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे b2 विल बी म्यू नॉट n म्यू नॉट I/2 इंटू r/2, 2 को ऊपर लेके 2 कॉमन ले लेंगे, ये बन गया n म्यू नॉट I/2r, ये तो वही वैल्यू आपके पास में जो पहले थी, पहले कितनी वैल्यू आ रही थी 1 मिली टेस्ला, इंटू 2 कर देंगे तो 2 मिली टेस्ला आ जाएगी वैल्यू पास में, तो जो b2 की वैल्यू, ये तो b1 हो गया ना, ये तो b1 बन गया आपके पास में, तो ये बन गया हमारे पास में 2 इंटू b1 और वैल्यू बनी b2 इक्वल टू 2 इंटू 1 मिली टेस्ला, वैल्यू बनेगी b2 इक्वल टू 2 मिली टेस्ला, सेंटर पे कब, जब आपने रेडियस को हाफ करा है, हमने रेडियस को हाफ करा, हमने r/2 पुट करा, मैंने कट नहीं करा यहाँ पे, मैं 2 को ऊपर ले गया, क्या बना यहाँ पे 2 के साथ में n इंटू म्यू नॉट इंटू I/2r, ये आ गया, ये वैल्यू b1 है, देखो ये लिखा b1, म्यू नॉट ये तो हमने यहाँ पे खुद से लगाया था अभी, दिस इज म्यू नॉट n/2r, ये b1 है, हमने यहाँ पे b1 पुट करा, ये रहा b1 इंटू 2, 2 इंटू b1 बन गया, वैल्यू बनी 2 इंटू 1, 2 मिली टेस्ला, समझ आए जी, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में कितने हो गए, जस्ट ए मिनट, 12, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टू सर्कुलर loops A and B, each of the radius 3 meter, okay, are placed coaxially at a distance of 4 meter, okay, फिर से वही क्वेश्चन है कि दो लूप्स हैं हमारे पास, एक लूप ये है और एक पॉइंट ये है और एक लूप ये है हमारे पास, दोनों सेम है, कितनी रेडियस है 3 मीटर रेडियस है, 3 मीटर, रेडियस है 3 मीटर ना, और कितने डिस्टेंस पे प्लेस है 4 मीटर पे प्लेस है, जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है, ठीक है जी, नाउ दे कैरी करंट्स ऑफ 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर फ्लो करता है, इसमें 2 एम्पियर फ्लो करते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये समझने वाली बात है, अभी जो हमने एक पीछे क्वेश्चन करा था वहां पे अपोजिट डायरेक्शन गिवन नहीं था हमें, ठीक है, हमें जो वहां पे वैल्यू गिवन थी वो मतलब सेम गिवन था, चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे जल्दी से फिर से, था क्या, नहीं, एक क्वेश्चन था हमारे पास जहाँ पे हमने चेक करा था कि यहाँ पे दोनों के साथ में डायरेक्शंस गिवन थे, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे डायरेक्शन सेम थी,
अगर इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती तो देखो ये B1 B2 अपोजिट, B2 इधर होता, B1 होता इधर, दोनों सेम वैल्यू कट के 0 आ जाता। लेकिन अब आपको वहां गिवन है कि आपके पास में जो वैल्यू है, जो करंट है वो अपोजिट है, जो करंट आपके पास में वो अपोजिट है। देखो करंट अपोजिट है, इसमें 3 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर है। अगर अपोजिट है तो 0 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों की करंट अपोजिट है, करंट सेम नहीं है। तो ऐसे मान लेते हैं अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ गॉट इट, देखा हमें। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप है। ओके, हमें ये लूप ए है, ये लूप बी है, हमें ए लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको सेंटर ए पे मैग्नेट, ए के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसका मतलब आप पहले ए की वजह से निकालेंगे। देखो ए की वजह से ये इस तरीके से बन के आएगा, डायरेक्शन बनेगी ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम, दिस इज द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने खुद से क्लॉकवाइज मान रखा है, द थंब इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये बन के आ जाएगा बी ए। नाउ अगर ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे बन के आएगा, मींस ये अपोजिट बन के आएगा, एंड द डायरेक्शन दिस इज अपोजिट, बी बी अपोजिट बन के आएगा। और ये जो लूप है हमने जो पढ़ा था, ये देखो ये लूप बी के लिए लगेगा। लूप जो बी है, बी से सेंटर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, जहां पे जो एक्स की जो वैल्यू है ये 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 3 है और ये 4 सेंटीमीटर है। समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। दिस इज नाउ हम पहले, और दोनों अपोजिट है। अभी बात करी थी अपोजिट क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों की फील्ड अपोजिट है। डायरेक्शन सेम होती है, फील्ड ऐड होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट है, फील्ड माइनस करेंगे। पहले बी ए निकाल लेते हैं। बी ए तो लूप की वजह से है, जो बी ए निकालेंगे, दिस इज एट सेंटर ऑफ लूप ए। ये सेंटर ऑफ लूप ए है, तो बोलेंगे बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा, क्या हमें टर्न दे रखे, टर्न्स गिवन नहीं हमें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट को अभी मानते हैं म्यू नॉट, म्यू नॉट हमें देखिए आई करंट देखिए हमें 3 इंटू आर, रेडियस भी 3 है। ठीक, देखो ये कट गया, वैल्यू बनी म्यू नॉट अपॉन 2। डायरेक्शन इस तरफ है तो इसको मान लेते हैं हम माइनस आई कैप। ठीक है जी, B2 की बात करते हैं, BA की बात करते हैं। बी निकाल लिया, बी की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड 3/2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारे पास में म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। अब इसको जीरो करोगे, आर से आर कटेगा, पावर 3 ऊपर से कट करेंगे तो वैल्यू बन जाती है। नाउ अब ये ध्यान देना है, एक लूप ये है जिसकी रेडियस 3 मीटर है, एक पॉइंट है जो कि 4 मीटर पर है। एक पॉइंट आपको यहाँ इस पॉइंट पे बताना है, इस पॉइंट पे कितना, एक्स की डिस्टेंस एक्स 4 हो गया, रेडियस 3 होगी। पुट कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट है जी यहाँ पे, करंट कितना है, करंट 2 एम्पियर है, तो 2 पुट करेंगे इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास में 3, रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर तो 9 बन के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 16 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 9 और पावर बनेगी 3/2। तो वैल्यू 2 से 2 कट गया, वैल्यू बनी हमें 9 म्यू नॉट अपॉन, ये बना 25 की पावर पुट करेंगे 3/2, 25 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25, तो 5 से 5, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज 9 म्यू नॉट अपॉन 5 स्क्वायर एंड पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 की क्यूब 125, वैल्यू बनी हमको इसमें 9 म्यू नॉट अपॉन 125। डायरेक्शन आई कैप, दोनों इधर बनेगा एक, ऐसे बन गया दूसरा, तो ये बनेगा बी आई कैप में, ये बनेगा बी ए माइनस आई कैप में। आप चेक करो ये वैल्यू बड़ी है या वो वैल्यू बड़ी है,
म्यू नॉट अपॉन 2, सिंपल वैल्यू है, 0.5 है, ये 9 अपॉन दिस वैल्यू, तो हम बोलेंगे हम जो फाइनल वैल्यू बनेगी बी नेट, ये लिख लेते हैं इसको, फिर हम इसको उठा लेते हैं सब, तो फाइनल वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, वो वैल्यू उसको यहाँ पुट कर लेते हैं, फाइनल वैल्यू बी नेट इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, बी ए की वैल्यू म्यू नॉट बाई 2 माइनस, ये लिखा जाएगा 9 म्यू नॉट अपॉन 125, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 250, ये बनेगा 125, 125 माइनस ये बन जाएगा 18, बाहर लिख लिया हमने म्यू नॉट, इस वजह से हमने म्यू नॉट को पुट नहीं करा था, ठीक है जी। 18 माइनस 125 माइनस म्यू नॉट, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 107 अपॉन 250 म्यू नॉट, आप वैल्यू पुट करेंगे, एक फाइनल वैल्यू आपके पास में बन के आ जाएगी। पहले कंसेप्ट समझिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेंटर पे यहाँ और इसकी वजह से ये बन के आएगा, ये सेंटर पे नहीं है, डिस्टेंस 4 है, फाइनल वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू बन के आ जाएगी, दिस द कंसेप्ट। हम पहले लूप ए की वजह से सेंटर पे निकालेंगे, फिर हम लूप बी की वजह से एक डिस्टेंस, जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है म्यू नॉट इनटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालेंगे, माइनस करेंगे, एक वैल्यू बन के आएगी। ये जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है क्वेश्चन है क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं, 15 निकला, 14 की बात करते हैं। 14 स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ओके ये 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर बेंड इनटू ए सेमी सर्कुलर, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर एज इन द फिगर। आपको बताना है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ये तो बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप देखो पीवाई की बुक में देखो तो खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इनकी वजह से कोई फील्ड बन के नहीं आएगा, केवल ये फील्ड बन के आएगा, और वैल्यू क्या बन के आएगा पास में, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई कितना है 5 एम्पियर, 5 अपॉन 2 इंटू आर रेडियस 2 सेंटीमीटर, 4 आएगा 2 सेंटीमीटर, बोलेंगे 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। देखो 4 से 4 कट गया, ये कट गया, वैल्यू बनी 5 पाई अपॉन 2 इंटू, ये वैल्यू जाएगी ऊपर, ये बनेगा 10 की पावर -5, ठीक है। 5 पाई इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 2, आप इसे काट पीट करेंगे तो बोल सकते हैं इसको 2.5 पाई इंटू 10 की पावर -5, दिस इज द आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फील्ड बनेगा इनसाइड, क्रॉस करेंगे इनवर्ड बोलेंगे, इनवर्ड फील्ड बन के आएगा। अच्छे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 19 में, 23 में, 25 में पूछा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।